डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें क्या है कि आपको दो होंगे, एक केसीएल और एक केवीएल, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। तो इसमें क्या है कि आपको पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गए थे, सीरीज़ और पैरेलल में सीरीज सोल्व कर ली, पैरेलल सोल्व कर लिया। तो उसके बाद क्या है कि आपको बहुत थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसी के लिए क्या था कि आप केसीएल या केवीएल के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो करंट्स या वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस। तो इसके दो नियम्स होते हैं। नंबर एक ही होता है आपका किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, जिसे आप केसीएल और या केवीएल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, दोनों को देखेंगे कि एक एक करके। तो पहला देखते हैं केसीएल। क्या होता है कि केसीएल में इन एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट ए नोड और जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। यानी कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट्स हैं, आने वाली जाने वाली करंट्स, उनका जो योग होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा, जीरो। अगर मेरे पास कितनी ये कोई करंट है आपकी, एक 5 करंट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो समेसन होगा वो क्या होगा, आपका एल्जेब्रिक सम वो क्या होगा, आपका जीरो। इसे लिख लेना, इसके नीचे यहाँ लिखना एट एनी नोड कितना होगा आपका, जीरो, ठीक है। यहाँ रखिए, ये कितना है, I1 I2 I3 I4 एंड I5। अब देखो एक दूसरा पॉइंट और लिखो, दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हिंदी में लिख लेना, आप नोट्स बना रहे हो तो, कि आने वाली धारा का योग बराबर किसके होता है, जाने वाली धाराओं का योग, ये लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखना इनकमिंग करंट, पॉइंट करके लिखना इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट को किससे, प्लस साइन से, और आउटगोइंग करंट को माइनस साइन से, माइनस साइन के साथ रखना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वोल्टेज सोर्स ये आपका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वोल्टेज से करंट आपकी लीव कर रही है, निकल रही है, तो यहाँ क्या आएगी, माइनस, और माइनस यहाँ से क्या होगी, करंट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की, और यहाँ क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो यहाँ क्या होगी, आपकी प्लस की। तो अगर यहाँ वैल्यू रखूँगा तो कितनी आएगी, माइनस की आएगी, माइनस का v, ठीक है। अब आगे देखने ना, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लगाओ, यहाँ इस पॉइंट में। तो क्या कह रहा है ये कि आपका किसी नेटवर्क में द एल्जेब्रिक सम ऑफ एट नोड पर क्या होगा, जीरो। तो यहाँ क्या है कि इसके जो इनकमिंग करंट है तो कितनी, I5, पहला I1 से चलो, I1 क्या है, आउटगोइंग करंट, तो माइनस का I1, ठीक है, माइनस का I1, I2 इनकमिंग है, प्लस का I2, ये प्लस I3, ये भी इनकमिंग, ये इनकमिंग I3, और आउटगोइंग है कितना, प्लस 4 माइनस I5 बराबर जीरो। यही तो कह रहा है ये नियम कि इनकमिंग करंट, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का, ये कौन सी है आपकी, I1। तो अब ये नियम दूसरा क्या कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का योग, आने वाली कौन कौन सी है आपकी, I1, देखो ये आपकी I5 और I3, I5 प्लस I3,
बराबर किसके होंगी आपकी I1, ये भी है एक और है, ये कितनी होगी आपकी प्लस I2, और बाहर कौन कौन सी जा रही है आपकी I1 प्लस I4। ठीक है, ये कौन सी है नोड की तरफ आने वाली धारा, आने वाली धारा, और ये क्या है जाने वाली धारा, नोड से जाने वाली धारा। ये दोनों नियम क्या है सेम। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे आप या कहते हैं, इसे कहते हैं कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज लॉ। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, दूसरा पॉइंट इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल से समझिए। एक देखिए इस नियम में, इसमें क्या करना है आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें केसीएल क्या कह रहा है, ये नोड ए है, नोड ए, तो क्या कहता है कि आपके आने वाली धाराओं का योग बराबर किसके होगा जाने वाली धाराओं के योग के। तो आने वाली धारा कौन कौन सी है आपकी पॉइंट की तरफ 6, कौन कौन सी देखिए 6, 1 I और आपकी 5, और ये दोनों आपकी जाने वाली धाराएं। ठीक है, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर किसके जाने वाली धाराओं के। तो I1 अप्लाई KCL। ठीक है, एट नोड ए। ठीक है, अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो कितना होगा I1 बराबर I1 प्लस कितने 1 प्लस ये सब पॉइंट की तरफ आ रही हैं, देखना 6, ये दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, ये 5। ठीक है, अब बराबर किसके होगा दूर जाने वाली धाराओं के 3 प्लस 2, तो कितना होगा I1 बराबर ये कितना होगा 6, 5, 11 और 1 12, और ये कितना होगा आपका 5। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस का 12, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 एम्पियर। फाइंड कर सकते हो ना। ठीक है, बहुत अच्छे से फाइंड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका इतना समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में देखते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।